अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद आप सब खैरियत से होंगे, खुश होंगे। तो दोस्तों, जिस तरह आप लोगों से मैंने कहा था कि आप लोगों के लिए Q&A की वीडियो लेकर आऊँगा, तो वो वीडियो लेकर मैं आ चुका हूँ। और सबसे पहले तो माज़रत, क्योंकि वीडियो थोड़ी लेट हो गई। वो थोड़ी बहुत मसरूफियात थी, जिस वजह से वीडियो शूट करने का टाइम नहीं मिल सका। पढ़ाई के भी थोड़े बहुत आजकल मसले चल रहे हैं। जिस तरह आप लोगों को पता है कि कोरोना की वजह से सबकी पढ़ाई अभी डिस्टर्ब हुई हुई है। तो दोस्तों, आप लोगों के सवाल मेरे पास आ चुके हैं। तो अभी मैं आप लोगों के सवाल देखूंगा और हर सवाल का उसी उसी वक्त जवाब दूंगा। तो चलिए, बगैर टाइम ज़ाया किए वीडियो को शुरू करते हैं और देखते हैं कि क्या क्या सवाल आए हैं। दोस्तों, हमारा सबसे पहला सवाल है कि सर, कॉकटेल में सबसे एक्सपेंसिव बर्ड कौन सा है। इनका मतलब है कि सबसे एक्सपेंसिव ब्रीड कौन सी है। तो अगर हम बात करें हमारी लोकल मार्केट की, मतलब पाकिस्तानी मार्केट की, तो जो सबसे एक्सपेंसिव ब्रीड कंसीडर की जाएगी वो फेलो कॉकटेल की जाएगी। इसकी निशानी ये है कि रेड आइज़ होती हैं। और जिस तरह बजरी में फ़ेलो होते हैं, कॉकटेल में प्रॉपर फ़ेलो भी होते हैं। लेकिन एक तरह से हम कह सकते हैं कि रेड आइज़ पाइड अगर कॉकटेल होगा, जिसके पर पे ब्लैक छाप या निशान हम कह सकते हैं होगी, वो फ़ेलो कॉकटेल में कंसीडर किया जाएगा। तो उसका पेयर होता है अराउंड कुछ 11-12 हज़ार रुपये का। उसका पेयर हमारी लोकल मार्केट में होता है। और दूसरे नंबर पे जो होता है वो वी पाइट के जो पेयर्स होते हैं वो दूसरे नंबर पे सबसे ज़्यादा एक्सपेंसिव है। उसके पेयर भी तकरीबन 10,000 के करीब करीब के होते हैं। ये हमारी लोकल मार्केट में सबसे एक्सपेंसिव कॉकटेल की ब्रीड्स हैं। और अगर इंटरनेशनल मार्केट की बात की जाए तो उसमें बहुत सी ऐसी म्यूटेशंस हैं जो हमारे यहाँ पर हैं ही नहीं सिरे से, उनका एक पीस भी पाकिस्तान में नहीं है। तो उन ब्रीड्स के बारे में अगर अभी मैं डिस्कस करने लगा तो फिर वो बहुत सारी म्यूटेशंस हैं, तो फिर ये वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी। तो उस पर इंशाल्लाह कभी एक दूसरी वीडियो बनाएंगे। चलिए, हमारे दूसरे सवाल की तरफ आते हैं। सलाम वालेकुम अस्सलाम। भाई, रेड हुड ऑफलाइन नॉन रिंग लवबर्ड के पट्ठों के जाल रेट क्या चल रहे हैं और अडल्ट पेयर कितने में लेते हैं जाल वाले। दोस्त, जाल वाले इस तरह के फैंसी आइटम नहीं लेते। रेड हुड ऑफलाइन हो गया और पार ब्लू हो गया, बजीज़ में अगर हम देखें तो एग्जीबिशन हो गया, होगोज़ हो गए। और कॉकटेल में अगर हम बात करें तो फेलो, वीपाइड, ये सब फैंसी में आ जाते हैं। तो जाल वाले ये परिंदे नहीं लेते। जाल वाले जो रेगुलर आइटम्स होते हैं वो लेते हैं। जिन आइटम्स का रेट आपको जाल की वीडियो में बताया जाता है वो आइटम्स जाल वाले ज़्यादा परचेज़ करते हैं। तो अगर आप एक प्रोफेशनल लेवल पर फार्मिंग कर रहे हैं और आपको रेगुलर इनकम की कोई इतनी ख़ास ज़रूरत नहीं, मतलब आपके पास टाइम है और आप टाइम इन्वेस्ट कर सकते हैं, तो फिर आप फैंसी आइटम की तरफ जाएं। लेकिन अगर आप स्टूडेंट हैं, आपको रेगुलर बेसिस पर अगर अपनी ब्रीड लेकर इनकम चाहिए, तो फिर आप फैंसी आइटम्स पर इन्वेस्ट ना करें। आप जो रेगुलर आइटम्स होते हैं जैसे लोटिनो हो गए, क्रीम कॉकटेल हो गए, और इस तरह के आइटम्स पर आप ज़्यादा इन्वेस्ट करें। ये आइटम्स फैंसी होते हैं, ये प्रोफेशनल लेवल की फार्मिंग पे इन पर इन्वेस्ट किया जाता है ताकि जब आपके पास टाइम ज़्यादा हो और इन्वेस्ट ज़्यादा हो। तो चलिए अपने दूसरे सवाल की तरफ आते हैं। तो तीसरा सवाल हमारा है कि अगर कोई 9 से 12 क्लास का स्टूडेंट ऑस्ट्रेलियन पैरेट का बिज़नेस करना चाहता है तो उसको स्टार्ट में क्या करना चाहिए। इन भाई ने हमसे दो सवाल पूछे, इनका ये पहला सवाल था। अगर कोई दोस्त, मतलब अगर कोई हमारा साथी है जो 9 क्लास में है, 12th क्लास में, मैट्रिक में, मतलब स्टूडेंट है, और अगर वो बजरीस का बिज़नेस करना चाहता है, तो देखें, इस पर तो एक काफ़ी लंबी चौड़ी वीडियो बन सकती है। तो एक बहुत डिटेल्ड टॉपिक है। इस पे बहुत सारे फैक्टर्स देखे जाएंगे कि जिसको बिज़नेस करना है उसके पास इन्वेस्ट कितनी है, उसके पास टाइम कितना है, वो कितना एफ़र्ट दे सकता है, उसके पास स्पेस कितनी है, उसका एनवायरनमेंट क्या है। इसके लिए तो बहुत सारे फैक्टर्स देखने पड़ेंगे और इस पर तो एक पूरी डिटेल वीडियो बन सकती है। इसका जवाब अगर मैं अभी ऐसे ही देने लगा तो फिर बहुत से लोग मिसगाइड हो जाएंगे। बस मैं आपको एक एक मिसाल के तौर पे एक इस सिचुएशन कंसीडर करके आपको बता देता हूँ कि ऐसी सिचुएशन हो तो क्या करना चाहिए, क्योंकि ये एक थोड़ी सी कॉमन सिचुएशन है। अगर मिसाल कोई स्टूडेंट है, उसके पास 4-5 हज़ार रुपये हैं,
तो और वो छोटे लेवल पर थोड़ा बहुत अर्निंग करना चाहता है, तो आप करें ये कि आप एक छोटी सी कॉलोनी ले लें। अब परिंदा कौन सा चूज़ करें, तो परिंदा कौन सा चूज़ करना है इसके लिए आपकी इन्वेस्ट पे डिपेंड करता है। अगर आपके पास इन्वेस्ट थोड़ी है, मतलब 2-3-4 हज़ार रुपये हैं, तो आप बजरीस पे इन्वेस्ट करें। 6-7 हज़ार रुपये हैं तो आप फ़िशर या लोटिनो पे इन्वेस्ट करें, और लोटिनो थोड़ा एक्सपेंसिव हो जाता है तो फ़िशर पे इन्वेस्ट करें। लेकिन फ़िशर में टाइम ज़्यादा लग जाता है, तो मैं प्रेफर ये करूँगा कि अगर आपको जल्दी अर्निंग स्टार्ट करनी है तो आप बजीज पे या फिंचेस पर इन्वेस्ट करें, क्योंकि फिंचेस की और बजीज की जितनी फास्ट ब्रीडिंग है उतनी किसी भी और परिंदे की नहीं की जा सकती। और अगर हम फ़िशर की बात करें तो फ़िशर भी बहुत टाइम ले लेता है ब्रीड करने में, अगर सेट नहीं होता तो आप बजीज पे या फिंच पे इन्वेस्ट करें। छोटी सी आपको एक कॉलोनी लेनी है, 1500-2000 की कॉलोनी आ जाएगी, और हो सकता है 2000 से कम की भी आ जाए, हो सकता है 1000-1500 के अंदर अंदर भी आ जाए। और 2-3 हज़ार के आप परिंदे ले लें, 500 से 1000 रुपये आप सेव करें उनके दाने पानी के लिए, जो उनका ख़र्चा होगा फर्स्ट ब्रीड आने तक। और इंशाल्लाह जब पहला क्लच आप अगर ले लेंगे, मिसाल है अगर आपने 4 जोड़े रखे हैं बजरी के, तो कम से कम भी 2 बच्चों की एवरेज एक जोड़े पर आती ही आती है। लेकिन वैसे तो 3 बच्चों की आती है, हम अगर 2 बच्चों की पकड़ते हैं, 4 जोड़ों के 2 बच्चे, 8 बच्चे ऐसे ही हो जाते हैं, तो आपके पहले क्लच में आपकी इन्वेस्ट तो बाहर हो ही जाएगी। जो आपने जोड़े ख़रीदे हैं उसके तो आपके इन्वेस्ट बाहर हो जाएगी, और उन्हीं पैसों से आप फिर उसका काम स्टार्ट कर लेंगे, आपके दाने पानी के पैसे भी आते रहेंगे, और इंशाल्लाह अगले महीने से आपके पास इनकम भी आना शुरू हो जाएगी। इस पर इंशाल्लाह एक पूरी तफसीलन वीडियो बनाएंगे, जिस पर हर सिचुएशन को कंसिडर करेंगे कि अगर ऐसी सिचुएशन हो तो क्या करना चाहिए, ऐसी सिचुएशन हो तो क्या करना चाहिए, कितनी इन्वेस्ट हो, कितनी जगह हो, एक एक फैक्टर को देखेंगे, पूरा तफसील से देखेंगे, इस पर पूरी तफसीलन वीडियो बनाएंगे। बढ़ते हैं अगले सवाल पे। इन्हीं भाई का दूसरा सवाल है, सॉरी ये भाई नहीं है, ये बहन है। किसी ऐसे बंदे के बारे में बताएं जो सही रेट पर सिंपल ऑस्ट्रेलियन पैरेट सेल करे कार्गो के साथ। देखें, ऐसे मैं किसी भी बंदे का नंबर तो नहीं दे सकता, क्योंकि अगर मैं किसी को रेकमेंड कर देता हूँ तो फिर वो मेरी ज़बान हो जाती है। अगर वो बंदा फिर कुछ गलत काम करेगा तो मेरी मेरी इज़्ज़त ख़राब होगी। लेकिन मैं आपको ये कह सकता हूँ कि मेरी जो लालू खेत की वीडियो होती है उसमें बहुत से लोग होते हैं, बहुत से जाल वाले होते हैं, तो बहुत से लोग ऐसे भी है जो रेगुलर वीडियोस में आते हैं, तो वो पक्के पालने वाले और पक्के काम करने वाले होते हैं, तो उनसे आप रब्ता कर सकते हैं, उनके कॉन्टैक्ट नंबर्स मौजूद होते हैं वीडियो में, वहाँ पे आप चेक कर सकते हैं। तो अब हम आते हैं अपने दूसरे सवाल की तरफ। अच्छा, दूसरे सवाल पे आने से पहले एक बात मैं ज़रा बोल देता हूँ। बहुत से लोग जाल वालों पे या मार्केट वालों पे इस तरह ट्रस्ट करके कांटेक्ट नहीं करते। तो वैसे तो मेरा पढ़ाई का मामला होता है, मुझे ज़्यादातर मैं बिज़ी होता हूँ, लेकिन क्योंकि आप लोग मेरे सब्सक्राइबर्स हैं तो आप लोगों के लिए इतना तो मैं कर सकता हूँ। आप लोग को अगर कुछ चाहिए तो मेरा व्हाट्सएप नंबर स्क्रीन पर फ्लैश हो रहा होगा, आप मुझसे रब्ता करें, मुझे मैसेज करें, आप मुझे बताएं आपको क्या चाहिए। इंशाल्लाह मैं पूरी कोशिश करूँगा, अगर मुझसे हो सकता होगा तो आपको आपकी चीज़ अरेंज करके दूँगा, अच्छी से अच्छी चीज़ अरेंज करके दूँगा। इंशाल्लाह मेरी पूरी कोशिश होगी कि मैं कर सकूं। और अगर ना कर सका पढ़ाई के मामला या किसी भी और मामला की वजह से, तो फिर आपको गाइड कर दिया जाएगा कि क्या करें आप। तो अब आते हैं अगले सवाल की तरफ। आपके लव बर्ड की प्रोग्रेस दिखाएं। भाई, लव बर्ड ने अभी तक कुछ प्रोग्रेस करी है। लोटिनो के पेयर्स मेरे पास रखे हुए हैं, क्योंकि मैंने जब वो लिए थे तो वो बिल्कुल ही पट्टे थे। चैनल पर वीडियो मौजूद है, जब मैंने ख़रीदे थे उस वक्त की मैंने जो वीडियो बनाई थी चेक करने की, वो वीडियो चैनल पर मौजूद है, आप उसमें देख सकते हैं कि वो बिल्कुल ही पट्टे हैं। तो अभी वो रेडी हो रहे हैं, ऑलमोस्ट रेडी हो चुके हैं। इंशाल्लाह 1 से 1.5 महीने में ब्रीड वो कर जाएंगे। आपको फिर भी मैं एक ओवरव्यू ज़रा सा दिखा देता हूँ कि अभी इनकी क्या सिचुएशन है। ब्रीड अभी इन्होंने नहीं करी है, खाली आपको ओवरव्यू दिखा देते हैं। दोस्तों, ये थे मेरे लोटिनो। जैसा कि आपने देखा अभी ये सेट हो रहे हैं डब्बों में। तो चलिए अपने अगले सवाल की तरफ आते हैं। अगला सवाल है कि आप बर्ड्स के अलावा क्या काम करते हो। तो भाई, मैं स्टूडेंट हूँ एमबीबीएस का, लेकिन अभी कोविड की वजह से, मतलब जिसे हम उर्फ़ आम में कोरोना कह रहे हैं, इसकी वजह से ओवरऑल यूनिवर्सिटीज़ का और पढ़ाई का मामला काफ़ी डिस्टर्ब चल रहा है। तो फ़िलहाल तो हमारी पढ़ाई रुकी हुई है, कुछ पढ़ाई हमारी चल नहीं रही अभी, तो इसलिए
मैं आजकल फ्री हूँ, तभी मैंने कहा कि अगर किसी को परिंदे चाहिए तो वो मुझसे रब्ता करे, मैं कोशिश करूँगा उसको परिंदे ला दूँ। तो सवाल का जवाब ये कि मैं स्टूडेंट हूँ, पढ़ाई करता हूँ और शौक़ में ये मैं परिंदे भी मैंने पाल रखे हैं। तो दोस्तों अगला सवाल है कि मेरे पास कॉकटेल के 2 पेयर्स हैं, सेट हैं, लेकिन एग्स फर्टाइल नहीं कर पाते, पहले ठीक थे। तो दोस्त इसकी 2-3 वजहें हो सकती हैं। सबसे पहली वजह तो इसकी ये है कि आपका जो पेयर का जो केज है उसमें जो स्टिक लगी हुई है जिस पे वो बैठ रहे हैं वो लूज़ है, वो हिल रही है, जिसमें वो मीटिंग में इशू हो रहा है। और दूसरी वजह ये हो सकती है कि जब पेयर्स की एज थोड़ी बड़ी हो जाती है तो बैंड पर फेदर्स आ जाते हैं, पर आ जाते हैं, मेल या फीमेल किसी के भी आ जाते हैं, जिस वजह से भी मीटिंग में थोड़ा इशू होता है। और एक तीसरी वजह ये हो सकती है कि चूँकि केज्ड बर्ड्स होते हैं तो इनमें उम्र के साथ साथ मेल्स में विटामिन ई की कमी हो जाती है, जिस वजह से मेल अनफर्टाइल हो जाते हैं। तो इसका हल अगर हम देखने जाएं तो ये होता है कि अगर बहुत बड़े और एक्सपेंसिव परिंदे होते हैं तो उनमें मेल चेंज कर दिया जाता है। मतलब अगर हम मकाओस वगैरह की बात करें तो उनमें मेल चेंज कर दिया जाता है। लेकिन चूँकि ये छोटे परिंदे हैं तो इसमें 2-3 सॉल्यूशन हमारे पास हैं। सबसे पहला ये कि आप जो प्राइम आती है वो आप यूज़ करा सकते हैं मल्टीविटामिन्स के तौर पे। वो आप लूज़ में ले लें और दोनों पेयर्स को यूज़ कराएं, अच्छा रिज़ल्ट इंशाल्लाह आएगा। आपका एक क्लच में ही पैसे उसके कवर हो जाएंगे। नहीं तो आप जो एवियन की कैप्सूल आती हैं वो लें, दाने पर उसको मिक्स करके वो खिलाएं। और अगर फिर भी ये मसला हल नहीं होता तो मैं आपको मशवरा दूंगा कि परिंदे बड़े नहीं हैं, कॉकटेल हैं आपके, तो आप पेयर अपना चेंज कर लें। दोस्तों अगला सवाल ये है कि क्या आप कॉकटेल के पेयर सेल करते हैं? अगर हाँ तो रेट भी बता दें। मैं सेल करता हूँ, बिल्कुल करता हूँ, लेकिन मेरे सेल का प्रोसेस असल में ये होता है सेल करने का कि मेरे पास पट्ठे ही बिक जाते हैं। मतलब मेरे पास जब बच्चे बॉक्सेस में होते हैं तो वो हैंड फीड पर ही बिक जाते हैं, लोग हैंड फीड पर ही ले जाते हैं, इसलिए मुझे बड़े करके बेचने का मौका नहीं मिलता। कभी कभार ऐसा होता है कि कुछ पट्ठे मैं रोक लेता हूँ कि इनमें से बड़े करके अपने लिए कुछ पीस अलग करूँगा, तो फिर वो मेरे पास रहते हैं। जैसे कि अभी मेरे पास कुछ पट्ठे रखे हुए हैं, उस पर उसमें जो जो सेल के हैं इंशाल्लाह उस पर मैं वीडियो बनाऊँगा कि क्या क्या मुझे सेल करना है। लेकिन जी मैं सेल करता हूँ, लेकिन नॉर्मली मेरे पास सेल के लिए अवेलेबल होते ही नहीं, क्योंकि मेरे पास जब बच्चे बॉक्सेस में होते हैं उसी वक्त बिक जाते हैं। तो अगर किसी को चाहिए हो तो वो ज़रूर मुझसे रब्ता कर सकता है, लेकिन याद रहे कि उसे मोस्ट ऑफ द टाइम उसको पट्ठे लेने पड़ेंगे जो बॉक्स में होंगे। भाई आपकी वीडियो बहुत अच्छी होती है, आप कौन सी ऐप से एडिट करते हो? अगर आपकी वीडियो आपकी वीडियो आप खुद एडिट करते हो? नहीं जी मैं खुद एडिट नहीं करता, मेरी वीडियो मेरी छोटी बहन एडिट करती है, और वो किस ऐप से एडिट करती है उसका मुझे नहीं पता, लेकिन मेरी एडिटिंग का जो पूरा सिस्टम कह लो वो उसके हाथ में है, ये सारे काम वो करती है। तो अगले सवाल पे आते हैं कि कॉकटेल के चिक को कौन सी फीड दें, सबसे बेस्ट का नाम ज़रूर बताएं। सबसे बेस्ट फीड की अगर बात की जाए तो सबसे बेस्ट तो फीड आती थी, अब तो वो नहीं आती, सुप्रीम की फीड आती थी और वो काफ़ी महंगी होती है। इसलिए अब जहाँ से मैं लेता था, मैं गोल मार्केट से फ़ीड ख़रीदता था, तो उन दुकानों पे अब तो सुप्रीम नहीं मिलती। और जब मैंने पता किया तो उन्होंने कहा कि जब बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव होने की वजह से वो कोई ख़रीदता नहीं है, तो इसलिए अब वो नहीं आती, लेकिन वो नंबर 1 फ़ीड थी। उसके बाद अगर हम बात करें तो जो केटी की आती है एग्जैक्ट, वो भी काफ़ी अच्छी फ़ीड है, सुप्रीम के बाद वो आती है। और अगर हम इंटरनेशनल ब्रांड्स में देखें तो ये 2 ब्रांड्स ही रिकमेंडेड है मेरी तरफ से। तो फिर अगर हम आते हैं लोकल फ़ीड की तरफ, तो लोकल फ़ीड में काफ़ी सारी कंपनीज़ हैं। मैंने भी काफ़ी लोकल फ़ीड्स यूज़ कराई हैं, मेरे पास रखे हुए हैं बॉक्सेस। ये वो फ़ीड है जो मैं पहले यूज़ कराता था, ये बॉक्स में ये मेरे पास पहले का रखा हुआ है। ये कुछ गालिबन 6 महीने पहले ये आना बंद हो गई। ये भी एक लोकल फ़ीड है और इसने भी काफ़ी अच्छा मुझे रिज़ल्ट दिया था। अब जो मैं यूज़ करा रहा हूँ लोकल में ही, वो ये वाली है फीडेक्स, इसका भी रिज़ल्ट अच्छा है काफ़ी।
तो ये वो लोकल फीड्स हैं जो मैं यूज़ करा रहा हूँ। और एक आपको एडवाइस मैं ये देना चाहूँगा कि अगर आप लोकल फीड यूज़ कराते हैं तो आपको मिसाल जैसे ये 2 फीड तो मैंने आपको दिखाई कि ये मैंने यूज़ कराई है, इनका रिज़ल्ट अच्छा है। लेकिन अगर आप जाते हैं, आपको दुकानदार बोलता है कि भाई ये दोनों नहीं है, ये वाला है, नया ब्रांड है, ये बहुत अच्छा है, ये ले लो, तो आपको बहुत ख़याल से लेनी है। सबसे पहले तो अगर आप कोई नई फीड ले रहे हैं तो बहुत कम क्वांटिटी में लें, कोशिश करें अगर वो लूज़ में मिलती है तो आधा पाव या 1 पाव ही लें, ठीक है। अगर आपके पास एक से ज़्यादा बच्चे हैं तो सब बच्चों को वो फीड यूज़ ना कराएं शुरू में, कम से कम 2 से 3 दिन एक बच्चे को यूज़ कराएं। और यूज़ कराते हुए आप उस बच्चे पे वॉच रखें कि वो बच्चा कमज़ोर तो नहीं हो रहा, उसको कोई मसला, कोई बीमारी, उसका पोटा तो जाम नहीं हो रहा, उसको मोशन तो नहीं हो रहे, या उसको सीप तो नहीं आ रही, कोई भी ऐसा मसला तो उसके साथ नहीं हो रहा। क्योंकि लोकल फीड्स में कुछ फीड्स ऐसी आती हैं जो बच्चों का बेड़ा गर्क कर देती हैं। मेरे पास भी एक फ़ीड में लेकर आया था, उस वक्त मुझे इस बात का इल्म नहीं था कि ऐसा भी होता है, तो मैंने वो फ़ीड अपने कुछ 6-8 बच्चों को एक साथ यूज़ करा दी थी और वो मेरे सारे के सारे बच्चे मर गए। तो इस बात का आपको ख्याल रखना है। अब आते हैं हम अपने अगले सवाल पे। मेरे पास भजीज के 50 पेयर लगे हैं, जिनमें से ओनली 27 पेयर ब्रीड कर रहे हैं। लास्ट ईयर 100% ब्रीड कर रहे थे, डाइट वगैरह सब ओके है, क्या करूं? तो दोस्त, इसकी वजह मैं अगर आपको समझाने जाऊं तो आपका सवाल जो है वो अगर हम बेसिकली देखें तो बिज़नेस पॉइंट ऑफ व्यू से आपका सवाल है। तो देखें, अगर आप एक प्रोफेशनल लेवल पर फार्मिंग कर रहे हैं, आपके पास 50 जोड़े लगे हुए हैं, ब्रीड कर रहे हैं, तो ये मेरा सब परिंदे वालों को मशवरा है, जो भी प्रोफेशनल लेवल पर फार्मिंग करते हैं उन सबको मेरा ये मशवरा है कि अगर आपके पास क्वांटिटी में पेयर्स लगे हुए हैं तो हर थोड़े थोड़े टाइम बाद कम से कम अपने सेटअप के 5 से 10% पेयर आपको चेंज करने पड़ते हैं और चेंज करने चाहिए। क्योंकि पेयर्स की जैसे जैसे एज बढ़ती जाती है, उनका ब्रीडिंग रिजल्ट जो है वो आहिस्ता आहिस्ता आखिर कम हो जाता है। तो अगर आपके पास मिसाल है 50 जोड़े लगे हुए हैं, उसमें से जो 30 हैं वो बहुत अच्छी ब्रीड कर रहे हैं, जो बाकी के 10 हैं वो मुनासिब ब्रीड कर रहे हैं, और जो 5 है वो भी ब्रीड, बाकी जो 10 हैं वो ब्रीड कर रहे हैं, लेकिन एक दो बच्चे निकाल रहे हैं। तो अगर आपको प्रोफेशनल लेवल पर बिजनेस के तौर पे फार्मिंग करनी है तो आप उन 5 पेयर्स को चेंज कर दें, ताकि आपका ये सर्कल चलता रहे, आपके पास ब्रीड मुसलसल प्रॉपर आती रहे, फुल आती रहे, अच्छी तरीके से आती रहे, और आपकी ब्लड लाइन भी मुसलसल चेंज होती रहे। क्योंकि अगर आप एक ही ब्लड लाइन पे काम करते रहेंगे तो आपके आगे जाके आपकी ब्लड लाइन वीक हो जाएगी, और एक वक्त ऐसा आएगा कि कोई छोटी सी बीमारी, छोटी सी वबा, छोटा सा वायरस आपके पूरे के पूरे सेटअप को ख़त्म कर सकता है। तो अगला सवाल हमारा है, भाई कबूतर और मुर्गियों की भी वीडियो इंशाल्लाह जल्द बनाएंगे। कबूतर और मुर्गियों का पिंजरा बना रहा हूँ, इंशाल्लाह उस पर भी जल्द वीडियो डालना शुरू कर दूँगा। मैं अभी मार्केट से आया हूँ, अपने बजरी तोते बेचकर बड़ी मुश्किल से मेरे रेड आइज और फैलो 520 और 620 में बिके हैं। आप वाले रेट तो कोई भी नहीं दे रहा, आखिर ऐसा क्यों है? दोस्तों, ये सवाल बहुत इंपॉर्टेंट है और बहुत सारे लोगों का ये सवाल था, तो इस सवाल का जवाब मैं आखिर में दूंगा। पहले ज़रा बाकी, क्योंकि इसका जवाब थोड़ा तफसीलन है, तो जो थोड़े बहुत 2-3 सवाल बचे हैं उनका जवाब देकर फिर इसका जवाब देते हैं। भाई प्लीज़ यार, आप ये रेट किससे लेते हो भाई? जब भी मार्केट, ये भी इसी से रिलेटेड सवाल है, ऐसा ही सवाल है। कॉकटेल में मेल फीमेल कैसे कंफर्म करते हैं, प्लीज़ रिप्लाई देना। इस पर इंशाल्लाह एक तफसीलन वीडियो इस पर भी आ रही है, वो वीडियो भी प्रोसेस में है। असल में वीडियोस एडिट करने में काफ़ी टाइम लग जाता है, तो इसलिए वीडियोस आना थोड़ा डिले हो रहा है। बाकी मैं एक जो सबसे बड़ी निशानी होती है वो बता देता हूँ कि कॉकटेल के पर पे, क्रीम कॉकटेल और ग्रे कॉकटेल के पर पे जो होता है, मेल के जो पर होते हैं वो बिल्कुल क्लियर होते हैं और फीमेल के पर पे स्पॉट्स होते हैं। बाकी इंशाल्लाह इस पर तफसील से वीडियो आने वाली है। ये क्या आपका अपना सेटअप है? जी हाँ, ये मेरा अपना सेटअप है। दोस्तों, सवाल ऑलमोस्ट सारे पूरे हो चुके हैं। एक मिनट, एक सवाल थोड़ा इम्पोर्टेंट है ब्रो। मैंने अपने बर्ड्स के केज में पानी की बोतल लगाई पर वो उसमें से पानी पीते ही नहीं हैं। ये सवाल थोड़ा ज़रूरी है क्योंकि बहुत से लोग ये गलती करते हैं और उससे उनके परिंदे मर भी जाते हैं।
तो देखें, अगर आप किसी परिंदे को एक नए एनवायरनमेंट में, नए एटमॉस्फेयर में लाते हैं, नए पिंजरे में डालते हैं, या फिर उसके एनवायरनमेंट में कोई नई चीज़ इंट्रोड्यूस करते हैं, जैसे कि आपके तोते अगर हमेशा से प्याली में से पानी पीते हैं और आपने अचानक उनको पानी की बोतल लगाई है, तो वो कभी भी नहीं पिएंगे। दोनों सिचुएशंस में परिंदा कभी भी डायरेक्ट बोतल पर मुंह नहीं लगाएगा। वो परेशान रहेगा कि ये क्या चीज़ है, जब तक वो उस जगह का आदी नहीं हो जाएगा। तो जब आप बोतल लगाते हैं, अगर आप बोतल लगा रहे हैं उसकी केज में, तो शुरू में जब 2-3 दिन तक वो बोतल आप लगा रहे हैं, तो उसमें पानी की प्याली ज़रूर लगाएं, क्योंकि वो बोतल परिंदे के लिए एक नई चीज़ है, या फिर वो जगह ही उसके लिए नहीं है। तो वो खास करके उस बोतल से डरेगा, वो उस बोतल से डरेगा। हालांकि उसको पानी दिख रहा होगा, लेकिन फिर भी वो उसके पास जाने में डरेगा। तो 2-3 दिन आप अगर उधर प्याली रखेंगे, तो वो उसमें से पानी पीता रहेगा, और फिर जब वो 2-3 बार उस जगह का आदी हो जाएगा, तो वो खुद ब खुद जाके उस बोतल में से पानी पी लेगा। दोस्तों, अब बात करते हैं सबसे जो ज़रूरी सवाल मेरे चैनल पे अभी चल रहा है कि बाज़ औक़ात मेरे दिए गए जाल रेट जो इतवार की सुबह मैं वीडियो में देता हूँ, उनमें और मार्केट में जो रेट चल रहे होते हैं जाल के, उनमें बाज़ औक़ात फ़र्क क्यों आ जाता है। तो दोस्तों, इसकी वजह यह है कि मैं आपको जाल रेट देता हूँ सुबह 6 बजे या सुबह 7 बजे। 8 बजे के करीब मार्केट में जाल वाले आते हैं। वो आधा पौना घंटा अपनी वहाँ पे सेटिंग करते हैं, अपने पिंजरे वगैरह सेट करते हैं। उस दौरान वो देखते रहते हैं और ख़रीदारी भी कर ही रहे होते हैं। तो वो देखते रहते हैं कि हमारी मतलब उनकी एक्सपेक्टेशन के मुताबिक माल आया है कि नहीं। अब मिसाल है कि उन्हें अगर 100 जोड़े का ऑर्डर है, अब उन्होंने देखा कि हमें 100 जोड़ा आसानी से मिल जाएगा, मतलब उनकी एक्सपेक्टेशन के से ज़्यादा माल आ जाता है। अगर मतलब उनको अगर ये यकीन हो जाए कि भाई हमें आराम से हमारा टारगेट पूरा हो जाएगा, तो फिर जो फिक्स रेट होता है उस इतवार का, उससे कम रेट में वो ख़रीदारी शुरू करते हैं, तो रेट गिर जाता है। अब अगर ऐसा है कि उन्हें 100 जोड़े का ऑर्डर है, वो आए, उन्हें आइडिया हुआ कि यार आज तो 50 भी पूरे करना मुश्किल हो जाएगा, और चूंकि जाल वाले बहुत सारे होते हैं, हर एक की कोशिश ये होती है कि सबसे ज़्यादा माल मैं जमा कर लूँ। तो फिर वो ये करते हैं कि वो जो फिक्स रेट होता है उससे भी थोड़ा सा ज़्यादा रेट खोलते हैं, ताकि हर बंदा उसको माल दे। तो ऐसी सिचुएशन में होता ये है कि जब मैं आपको रेट देता हूँ सुबह 6 बजे या 7 बजे, और अगर ऐसा हो जाए कि मेरी वीडियो देखकर बहुत से भाई अपना माल बेचने मार्केट पहुँच जाते हैं, तो मार्केट में माल बढ़ जाता है, जिस वजह से जाल रेट थोड़ा सा नीचे आ जाता है। इसीलिए मैं कोशिश ये करता हूँ कि जो मार्केट की डिटेल्ड विज़िट की जो वीडियो होती है, उसमें भी आपको जाल रेट दिखाऊँ, और जल्द से जल्द वो वीडियो भी मैं अपलोड करता हूँ। आप देख सकते हैं जाके, नॉर्मली सारे चैनल्स में सबसे पहले मेरे ही चैनल पे लालू खेत की जो विज़िट की वीडियो है वो आती है, क्योंकि उसमें मैं दोपहर के जाल रेट दिखाता हूँ, ताकि आप लोग जल्द से जल्द दोपहर के जाल रेट से भी आगाह हो जाएं। तो दोस्तों, इसमें कोई ऐसी बात नहीं है कि रेट मैं गलत दे रहा होता हूँ या कुछ भी ऐसा। ये बस एक मार्केटिंग वाली चीज़ है। मार्केटिंग जिसको समझ आएगी वो ये बात समझ सकता है कि जब सप्लाई ज़्यादा हो जाती है डिमांड के मुकाबले में, तो रेट गिर जाते हैं, और जब सप्लाई कम हो जाती है, डिमांड ज़्यादा हो जाती है, तो रेट बढ़ जाते हैं। तो दोस्तों, ये थी हमारी पहली अपने चैनल पर Q&A की वीडियो। उम्मीद है मैंने आप सबके सारे सवालों के प्रॉपर जवाब दे दिए होंगे, और जिन सवालों के बारे में मैंने कहा है कि इन पर इंशाल्लाह डिटेल वीडियो आएगी, तो जल्द इन पर डिटेल वीडियो आने वाली है। आप लोग भी मुझे ज़रा ये बता दें कि इन टॉपिक्स पर आपको वीडियोस चाहिए कि नहीं, क्योंकि अगर मैं कुछ मेहनत कर रहा हूँ तो वो आप लोगों के लिए ही कर रहा हूँ। तो अगर आप लोगों को उस टॉपिक में कोई इंटरेस्ट नहीं है, तो फिर मैं वीडियो ना बनाऊँ। तो अगर आप लोग भी चाहते हैं कि मैं आप लोगों के सवालों का जवाब दूं, तो कमेंट सेक्शन में पूछिए अपने सवाल। इंशाल्लाह जब अगली Q&A की वीडियो होगी, तो आपके सवालों को भी जवाब देंगे। दोस्तों, अगर आप लोगों को ये वीडियो पसंद आई तो इस वीडियो को लाइक कीजिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबाना ना भूलिएगा, ताकि आपको हमारी हर वीडियो जैसे ही अपलोड हो वैसे ही आपको नोटिफिकेशन आ जाए और आपको मिल सके। आपसे मिलते हैं इंशाल्लाह अगली वीडियो में।